गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे मोशन ऑफ ग्राफ में कि हमको ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, तो हम तो उसमें दो चीज़ देखे थे कि ग्राफ बनाने के लिए एक ऑरिजिन चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो हम देखे थे उसमें कि हम तीन डायरेक्शन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लास्ट वीडियो में देखे थे कि हम तीन डायरेक्शन खोजे थे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेफ्ट, राइट को हटा करके हम लोगों ने तीन डायरेक्शन बनाया था, जिसको बोला गया एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। इसी को हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, बस समझ। चलिए उसी को हम आगे आज पढ़ते हैं। ठीक है, हमको सिर्फ 9 तक दो एक्सिस पढ़ना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखिए इसको मानते हैं एक्स एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब दोनों को हम परपेंडिकुलर, हम पहले बताए थे, पिछले ग्राफ में बताए थे कि दोनों को हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, जहां दोनों काटेगा उसको ऑरिजिन बोला जाता है। ठीक है, इसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, ऑरिजिन। और यहाँ पर इसका जीरो वैल्यू, एक्स का भी वैल्यू जीरो और वाई का भी वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, अब हमको 6 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में। ठीक है, तो देखिए ए हो गया आपका एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस। ठीक है, तो इधर से इधर ये हमारा ऑरिजिन हो गया। अब ऑरिजिन जीरो हो गया तो जीरो से इधर जाएंगे तो ये हमारा प्लस डायरेक्शन होगा, जीरो से इधर आएंगे तो ये एक्स का माइनस डायरेक्शन होगा, जीरो से ऊपर जाएंगे वाई का प्लस डायरेक्शन होगा, जीरो से नीचे जाएंगे वाई का माइनस डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया हमारा। इस लाइन से हम राइट में आएंगे तो प्लस डायरेक्शन, लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस डायरेक्शन। इस लाइन से ऊपर राइट में जाएंगे तो प्लस डायरेक्शन, नीचे आएंगे तो माइनस डायरेक्शन। ठीक है, बस समझ गए। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमारा स्केल है। एक्चुअली हमको डायरेक्शन हो गया, इधर से इधर सब राइट, इधर लेफ्ट, ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट। ये लाइन सिर्फ हम एक्सिस बनाते हैं स्केल लेने के लिए, कि ताकि हम यहाँ से अगर इस पॉइंट पर आए तो हम इसमें राइट में कितने डायरेक्शन में, कितने प्लस में, कितने माइनस, इसके लिए इस एक्सिस खींचते हैं हम लोग। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए एक्सिस खींचते, इस पर स्केल लगाते हैं। स्केल जैसे मान लें कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अब सोचिए ये पॉइंट यहाँ से कितना है, 4 यूनिट, 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में। यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है। ठीक है, समझ ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ जीरो है ना, तो यहाँ से ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ से एक्स का कितना है 4 यूनिट, यहाँ से इधर आए 4 यूनिट, +4, इधर जाएंगे 4 ऐसे तो -1, -2, -3, -4, इधर से यहाँ आ गया -4, तो यहाँ से इधर कितना है -4, तो इधर से जाएंगे तो इसमें जाएंगे राइट डायरेक्शन में प्लस डायरेक्शन होगा और माइनस डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब सोचिए ध्यान से, बोले ये पॉइंट कितना है यहाँ से। तो अगर ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, कितना है, तो कुछ नहीं, हम यहाँ जहाँ थोड़े ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे। देखिए ऐसे ऐसे खींच लिए, पर ध्यान से देखिएगा, ऐसे परपेंडिकुलर खींच लिए। अब इसका क्या होगा, यहाँ से हर एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इतना ही ना, तो ये +4 होगा, ये भी कितना होगा, +4 होगा, ये भी, ये पॉइंट भी कितना होगा, +4 होगा, ये पॉइंट भी कितना, इधर जाएंगे प्लस जाएंगे +4 होगा, ये भी कितना होगा, +4 होगा, ये भी कितना +4 होगा। सो ध्यान से देखिए, हम यहाँ से इस पॉइंट से किसी से चल रहे हैं तो यहाँ से x का 2 वैल्यू मिले, यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ 0, x का वैल्यू यहाँ कितना है 4 है, देखिए 4 है ना, यहाँ 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। ठीक है, अगर इस पॉइंट का सीधा रहेगा तो इसको पॉइंट से सीधा रहेगा 2 है, अगर 5 है तो इसका सीधा रहेगा, तो इस पर हर एक पॉइंट क्या होगा 5 5 5, मतलब इस एक्सिस का डिस्टेंस कितना है 5, मतलब यहाँ 0 है, इसका एक्सिस कितना हो गया 4, यहाँ रहेगा तो 5, मतलब ये बाई एक्सिस है। तो बाई एक्सिस पर x का हर एक पॉइंट कितने होते हैं 0, ये याद रखना। और हम लोग ये याद कर लिया कि ऑन बाई एक्सिस, ठीक है, x का वैल्यू कितना होगा 0, बाई एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होगा। इधर जाएंगे तो माइनस, मान लीजिए यहाँ आगे तो -4, क्यों, क्योंकि 0 से -4, तो इधर कोई भी कहीं भी आएंगे तो हमेशा क्या होगा -4 होगा। तो इसलिए हम याद कर लिए कि बाई एक्सिस पर x का वैल्यू कितना होगा 0। और एक्सिस कहाँ कैसे हम याद रखेंगे, हम हमेशा अगर लेफ्ट राइट जाएंगे, अपने से लेफ्ट राइट, तो हम लोग एक्स एक्सिस का वैल्यू देखेंगे। इधर गए तो एक्स का वैल्यू देंगे, इधर कितना गए, इधर अगर इधर इतना यहाँ पर आ गए तो 4 होगा, इधर गए तो 5 होगा, मतलब यहाँ से राइट 5 गए तो एक्स पर +5 गए, इधर लेफ्ट देखे तो माइनस में कर लेंगे। ठीक है, तो हमको कहीं दिमाग में याद रखने का अच्छी तरीका है कि कहीं पर हमको लेफ्ट राइट, इस ऑरिजिन से लेफ्ट जाना है और राइट जाना है, तो हम किसको देखेंगे, एक्स एक्सिस का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, ऐसे आइए ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है बाई एक्सिस पर, यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से हाइट ऊपर पहुंचना है तो हम ऐसे खींचेंगे, तो यहाँ मान लीजिए 1 2 3, ये मान लीजिए 3 आ गया, तो बाई एक्सिस पर 3 हो गया, इसका हर एक पॉइंट कितना होगा 3। तो ऐसे ही एक्स एक्सिस पर और ऑन एक्स एक्सिस बाई हमेशा 0 होगा। ठीक है, और इसमें हम हाइट देखेंगे, जब भी हाइट देखना रहे हमेशा किस पर जाएंगे, बाई एक्सिस का वैल्यू दिखाएंगे। ठीक है, जब भी हाइट का मामला आ गया हम ऊपर जाएंगे, जब भी लेफ्ट राइट का मामला तो इधर उधर जाएंगे। बात समझ गए, फिर से एक बार देख लीजिए, हमको बोला कि एक पॉइंट P है, यहाँ 5 +5 है राइट में,
तो राइट हम दे जाएंगे, इधर चल जाएंगे, यहाँ +5 हो गया। लेकिन बोलता हाइट है, यहाँ से हाइट पर 5, तो 5 ये हमारा पॉइंट हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिखा देना, लेफ्ट राइट बोले तो ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, हाइट बोलेगा तो ऊपर नीचे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्शन की बात हो गई, बात समझ गए, ध्यान से सब लोग समझ लिए, ठीक है। अब देखिए, अब सोचिए ध्यान से, अब एक एक्सिस है, हम हमेशा दो ही खींचेंगे क्यों, 9 तक 10 तक दो ही खींचना आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इधर प्लस, इससे आएंगे तो माइनस, ऊपर प्लस, नीचे, और इनका वैल्यू कितना 0 0, ठीक है, हमेशा 0 होगा, इस लाइन पर से x 0, इस पर y 0, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट P गिवन है, बोला इस पॉइंट का एड्रेस बताइए, लोकेशन बताइए, ठीक है, इस पॉइंट का एड्रेस या लोकेशन बताइए। तो सोचिए, अगर बोलते हैं यहां मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि इस पॉइंट को निकालते हैं एड्रेस, तो क्या करेंगे, यहां से हमें कैसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो हम बोले कि यहां से 5, सिर्फ बोले कि यहां से 5 है, तो अगर बोले कि एक पॉइंट यहां से 5, तो 5 तो कहीं भी हो सकता है ना, ठीक है। तो फिलहाल देखिए यहां से एक पॉइंट कितना हो गया 5, यानी एक्स वैल्यू इसका कितना हो गया 5 यूनिट, ठीक है, जो भी यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां से 5 तो गए, लेकिन अब पॉइंट तो है ना, तो फिर बाई में खोजना पड़ेगा, तो हाइट ऊपर जा रहा है, तो मान लीजिए यहां दिया गया 1 2 3 4, तो बाई क्या आ गया 4, देखिए पॉइंट ऐसे आ गया सीधे एक्स, और बाई हमको मिल गया, यहाँ ये पॉइंट का एड्रेस हो गया, ये क्या हो गया, एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट या लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है ना। अब x मतलब x के डायरेक्शन में कितना जाएंगे 5, ऊपर कितने जाएंगे 4, तो हमको एक ही पॉइंट मिलेगा, इस डायरेक्शन में सिर्फ एक से अधिक नहीं मिलेगा, तो इस पॉइंट का हमारा एड्रेस हो गया, ठीक है। तो कहीं ग्राफ में कोई पॉइंट दिया गया, उसको x और y से उसका हम लोग एड्रेस मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे कैसे लिखते रहेंगे, इतना जरूर लिखने लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोगों ने एक नियम बनाया कि अगर p ऐसे है तो हम ऐसे लिख देंगे 5 4, x वाले वैल्यू पहले लिखेंगे, y वाला बाद में लिखेंगे, मतलब हमको x = 5 हो गया और y = 4 हो गया, ठीक है ना। ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक है। चलिए और पॉइंट हम लिखाना सिखाते हैं कैसे होता है। ऐसे देख सोचिए, यहाँ एक पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट यहाँ देते हैं a, एक पॉइंट यहाँ देते हैं b, अब स्केल बनाते हैं हम लोग, -1 -2 -3 -4, इधर क्या लिखेंगे हम लोग 1 0, यहाँ 1 2 3 4, इधर लिखेंगे हम लोग 1 2 3, ठीक है। अब सोचिए, बोले इस पॉइंट का एड्रेस बताइए, तो यहाँ से सामने हम जिसका बोला उसको सामने ऐसे खींच लेंगे, इधर भी सामने ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। तो खोज लेते हैं, पहले x वाले बोलते हैं, x कितना है 3, तो यहाँ लिख लेंगे x = 3, y कितना है 3, y = 3, तो ऐसे नहीं लिखेंगे हमेशा, ऐसे ये लिखा हुआ तो x का वैल्यू पहले, y का वैल्यू बाद में, समझ गए बात। अब इधर आते हैं, इधर b में, तो इधर क्या होगा, इधर माइनस चलेंगे, देखिए इधर आया तो क्या हो गया, लेफ्ट चल रहा है, यहाँ से लेफ्ट तो माइनस में आएंगे, तो यहाँ फिर हम ऐसे खींच लेंगे, इधर कितना हो गया -3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया पहले x वाला, फिर हाइट चलेंगे तो हाइट ऐसे कितना 3, तो 3, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया -3 और 3, समझ में आ रहा। ऐसे ही पॉइंट का हम एड्रेस मालूम करेंगे, इस पॉइंट का एड्रेस क्या है जी, लेफ्ट में हम 3 जाएंगे, बाई में हाइट कितना जाएंगे 3, तो जहां दोनों पॉइंट मिलेगा पॉइंट का एड्रेस मिल गया, बस समझ गया। अब सोचिए, आपको दिया गया है, अब हो गया, हम लाइन आराम से बता सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट सोचिए, ग्राफ देते हैं हम आपको, पॉइंट ऐसे दे दिया, देखिए यहाँ है 1 2 3 4 -1 -2, ऊपर है 1 2 3 4, ठीक है। अब एक पॉइंट दिया Q 2 4, इसको पॉइंट को दिखाई, इसमें आराम से खोल लेंगे, 2 4, ये कितना x का, तो x 2 हो गया, y कितना है 4, कहाँ मिलेगा दोनों, ऐसे खींच लेंगे, ग्राफ में तो खींच रहा था ना, ऐसे खींच लेंगे, यहाँ मिला, ऐसे डॉट डॉट खींच लिए, 2 4, देखिए x का 2 है, तो एक प्लस में है, लेफ्ट में जाएंगे, माइनस में तो राइट में जाते, ठीक है। पहले साइन पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लस में जाएगा तो यह सीक्वेंस राइट में जाएंगे, माइनस में जाएगा तो लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू है नहीं, इसमें पहला जो वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से लेफ्ट राइट हम जाएंगे, और दूसरा वैल्यू रहेगा उसको हम लोग हाइट में जाएंगे, ठीक है। तो पहला वैल्यू 2 है, प्लस में है तो यहाँ 2 मिल गया, दूसरा वैल्यू 4 है तो 4 हाइट जाएंगे, तो 4 हाइट यहाँ मिल गया पॉइंट, यानी हमारा क्यू पॉइंट क्या हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट दे रहे हैं हम लोकेशन से मालूम कर सकते हैं। दिया गया हमको, देखिए मान लीजिए कि हमको x दिया गया -2 3, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अब माइनस है x का वैल्यू, तो हम क्या बताएं, पहला वैल्यू लेफ्ट या राइट जाएंगे, तो पहला माइनस है तो लेफ्ट आएंगे, यहाँ हो गया, और ये 3 हो गया सामना, देखिए यहाँ से यहाँ 3 मिल गया, आपका पॉइंट हो गया x,
-2 3। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट दिया है तो एड्रेस खोल लेंगे, और अगर एड्रेस दिया गया तो ग्राफ में हम लोग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना करके पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो हम पॉइंट में, ग्राफ में पॉइंट खोजना सीख गए, पॉइंट बनाना सीख गए। जब पॉइंट का लोकेशन बनाना सीख गए तो हम ग्राफ सीखना सीख गए। ठीक है, तो अब ग्राफ कैसे हो, देखिए ग्राफ के लिए क्या क्या जरूरत होगी हमको, ऑरिजिन खोल लिए, डायरेक्शन खोल लिए, पॉइंट का एड्रेस खोल लिए। ठीक है, और इसी को हम कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑफ पॉइंट, एड्रेस ऑफ पॉइंट, इसको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। देखिए कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, सामंजस्य। ये पॉइंट को कितना, दो एक्सिस एक्स और वाई के सामंजस्य से हम एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करते हैं कि कहां पर पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसके दोनों को मिलाकर बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोला गया। तो इस पॉइंट का एड्रेस भी हो गया और कोऑर्डिनेट भी। इस पॉइंट का एड्रेस बोला, इस पॉइंट का क्या कि ऑरिजिन से आप 2 जाइए लेफ्ट राइट में और 4 जाइए हाइट में, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा, एग्जैक्ट मिलेगा, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा फिर हमको। ठीक है, आपको सिर्फ बोले कि लाइट में 2 पॉइंट जाइए, 2 सेंटीमीटर जाइए, 2 मीटर जाइए, तो 2 ही आएगा, 2 कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी होता है तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे 2 को कोऑर्डिनेशन से हमको क्या एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया। ठीक है, चलिए हम लोग ग्राफ बनाने के लिए देखिए क्या क्या सीख गए, ऑरिजिन सीख गए, डायरेक्शन सीख गए, पॉइंट का एड्रेस लगाना सीख गए। अब क्या चलो चाहिए, अब हमको एक टेबल चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, टेबल कैसे, तो हमको एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टेबल चाहिए, क्या टेबल चाहिए सोचिए। तो सपोज दैट एक बॉडी चला 0 सेकंड में, यहाँ 0 था, 0 रुका हुआ। 1 सेकंड के बाद जब 1 सेकंड हुआ तो बॉडी माने 10 मीटर चल रही है, यहाँ 10 मीटर चला। ठीक है, बस समझ ना। जब 2 सेकंड हुआ तो बॉडी 20 मीटर चला, जब 3 सेकंड हुआ तो बॉडी 30 मीटर चला, जब 4 सेकंड हुआ बॉडी 40 मीटर चला। तो इस बोले से ग्राफ बनाइए। इस ग्राफ को हम ऐसे क्या करेंगे, टेबल में अरेंज करेंगे, ताकि उस टेबल को देखकर हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। देखिए हम ऐसे कर लेते हैं, सब बड़े डिस्टेंस है टाइम में सोचिए। तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, ऐसे देखिए, ये हो गया, यहाँ पर टाइम लिख लेंगे, टाइम को टी से नोट करते हैं, यहाँ डिस्टेंस लिख लेंगे, डिस्टेंस को हम लोग एस से नोट करते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, 1 से भी 22 नोट कर सकते हैं। देखिए टाइम, तो टाइम कितना, 0 तो जो कहाँ था, 0 किलोमीटर। अब देखिए जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो कितना आया, 10 मीटर, तो यहाँ 10 मीटर हो गया। टाइम जब 2 सेकंड आया तो कितना हो गया, 20 मीटर। टाइम जब 3 सेकंड आया तो कितना हो गया, 30 मीटर। टाइम जब 4 सेकंड आया तो कितना हो गया, 40 मीटर। ठीक है, ये बन गया टेबल। अब इसको ग्राफ में कैसे खींचे, देखिए ग्राफ ना सीखिए, वो तो यही ग्राफ सीखे तो ऐसे हमेशा बनता रहेगा। ठीक है, देखिए टेबल तो बन गया। अब इस टेबल को ग्राफ बनाना है, देखिए कैसे, क्या खींचे हम लोग, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, उसमें हम लोग स्केल देंगे। ठीक है ना, स्केल देंगे। ठीक है, स्केल देखने में ध्यान देना, ये भी समझिए, वो तो इंपोर्टेंट चीज स्केल देखना। ठीक है, अब समझिए, अब स्केल देंगे। स्केल कैसे देंगे, अब स्केल हमको ग्राफ है, मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया हमको 100 सेकंड, तो 100 सेकंड दिक्कत हो, लेकिन ना तो हम स्केल ऐसा अरेंज करेंगे कि हमारे ग्राफ में अच्छा से हो जाए। अब स्केल हम क्या ऐसा नहीं कर देंगे कि इसको 1 सेकंड मान लिया, ऐसा छोटा सा, ऐसे इसको 1 सेकंड मान लिया, 2 सेकंड मान, 3 हो गया, खत्म, इतने में ग्राफ हमारा इतने में खत्म हो गया। ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं मानेंगे कि यहाँ 1 सेकंड 2 सेकंड ग्राफ के बाहर चला गया, 4 सेकंड आएगा ही नहीं। हम मानते हैं कि यहाँ 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड तो इससे बाहर चला गया, ग्राफ होगा ही नहीं। हम छोटा छोटा मान लेते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड इतना ही खत्म होगा, अच्छा ही नहीं। तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए कि जितना बड़ा ग्राफ उतने हमको थोड़ा सा पूरा लगे, देखने में क्या लगता है, अच्छा लगे। तो हम पूरा छोटा स्केल में नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा बड़ा भी स्केल में नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखिए अब 0 1 2 3 4, देखिए आप यहाँ पर 0 तो यहाँ हो गया, लिख लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब किसको किस पर लेंगे भाई, ये टाइम है, तो जनरली हम लोग क्या बनाया कि एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ले लेंगे और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी ले लेंगे। ध्यान से देखिए, ग्राफ जब बनाएंगे तो हम जब भी एक्स एक्सिस पर लेंगे तो हम क्या लेंगे, डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो टाइम डिस्टेंस में डिपेंड क्यों है भाई, अब सोचिए, क्या टाइम हम पर डिपेंड करता है, नहीं, टाइम अपने आप चलते रहता है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे से टाइम को मतलब नहीं है, टाइम बढ़ते रहेगा। तो टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो जब भी टाइम आएगा तो हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे। ठीक है ना, तो इसको इस कारण से एक्स एक्सिस को हम लोग टाइम एक्सिस ही बोलते हैं, यानी टाइम हमेशा किस पर लेंगे, एक्स एक्सिस पर। डिस्टेंस हमारे पर डिपेंड करता है, हम चलेंगे तो होगा, नहीं नहीं चलेंगे, हम मोशन में होंगे तो होगा नहीं होगा, लेकिन टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए एक्स एक्सिस पर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हम टाइम मान लीजिए सेकंड में, तो यहाँ लिख देंगे टाइम ऐसे इन सेकंड। हम इसको डिस्टेंस माने हैं तो डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, इसको मानते हैं हम लोग 10 20 30, ये 40। ठीक है ना, तो ये हम लिख देंगे डिस्टेंस इन मीटर, जो भी मीटर में लिख लिए। अब देखिए कैसे बनाएंगे, अब कितना है, 0 तो 0 यहाँ हो गया, पॉइंट मिलाना हमको। 1 सेकंड में कितना गया, 10 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना गया, देखिए यहाँ 1 सेकंड में ऐसे 10 मीटर, यहाँ पॉइंट हो गया। 2 सेकंड में कितना गया,
2 सेकंड में 20 मीटर, देखिए 20 के सामने आएंगे, 2 के सामने आएंगे, ऐसे पॉइंट का हम 20 से 20 नहीं लिया, ऐसे 20 हो गया। 3 सेकंड में कितना गया, यहाँ खींचेंगे 3 सेकंड में यहाँ गया तो ऐसे 30 हो गया। 4 में कितना गया, 40 हो गया, तो यहाँ देखिए 4 में कितना गया, 40, यहाँ पॉइंट मिल गया। सबको हम एक लाइन मिला देंगे, ऐसे हमारा एक ग्राफ मिल गया, ग्राफ बन गया। अब टेबल नहीं, ग्राफ देख के बता सकते हैं ये टाइम है, बोले 2 सेकंड में कितना गया जी, 2 से सामने देख ले, 2 सेकंड में कितना गया, 20 मीटर गया। 4 सेकंड में कितना गया जी, अब बोले आगे ग्राफ नहीं खींचा हुआ, आगे ग्राफ नहीं तो भी बता सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 50 है तो यहाँ से खींच लेंगे 5 है ऐसे, तो 5 सेकंड में कितना गया जी, 50 गया, ठीक है ना। तो सामना सामने देखिए 5 सेकंड में कितना है, टाइम्स पर देखेंगे कितना गया, 50 देखा। जो हमको गिवन है उसके हिसाब से ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं। तो ऐसे टेबल देखकर हम लोग क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीख लिया, ऐसा टेबल दिया रहेगा, हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। बात समझ गया। अब ग्राफ का नेचर समझते हैं, नेचर ऑफ ग्राफ, ठीक है। स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप समझते हैं, देखिए स्लोप, देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ, ये बड़ी चीज है, ये बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है। समझ ग्राफ सीखना सीख गए हम लोग, कैसे खींचेंगे, टेबल रहेगा ऐसे बनाकर खींच लेंगे, ठीक है, ऑरिजिन से, ठीक है। अब स्लोप ऑफ ग्राफ देखिए ध्यान से, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है। चलिए ये ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इधर वाला नहीं खींचते हैं, इधर वाला हम नहीं खींचेंगे, सिर्फ इधर वाला खींचेंगे। क्यों, क्योंकि इधर तो निगेटिव होता है ना, टाइम कभी निगेटिव होगा ही नहीं, इसका हमको जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम सिर्फ जो अपना हमको पढ़ना उसको पढ़ते हैं कि हम निगेटिव वाला, इधर वाला निगेटिव वाला नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव होता ही नहीं है, तो इसका हमको जरूरत पड़ेगा नहीं, इसी का जरूरत पड़ेगा, इसका से उधर हटा देते हैं, सीक्वेंस लेते हैं। देखिए अब देखिए हम ऐसे सिर्फ ग्राफ खींचेंगे, ऐसे ऐसे, ये हो गया x, ये क्या हो गया y, ये x ऐसी माइनस वाला, लेकिन लिखना कोई जरूरी नहीं है, हमें जरूरत पड़ता ही नहीं, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे खींच लिए, इधर टाइम था, इधर डिस्टेंस है, कोई भी चलिए छोड़िए, ऐसे ये हो गया, इसको हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। ये क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस को स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या हो गया, इंक्लाइनेशन with x axis is called slope of graph, ठीक है ना। इंक्लाइनेशन ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, ठीक है ना। इंक्लाइनेशन ऑफ ग्राफ लाइन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्राफ स्लोप होता है क्या है, क्या देता है, कैसे निकालते हैं, कब स्लोप ज्यादा होगा, कब कम होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए फिर हम ग्राफ बनाते देखिए ध्यान से। ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। तो स्लोप से मिलता पहले क्या है, स्लोप देता क्या है, स्लोप गिव्स द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी, इस दोनों क्वांटिटी जो डिस्टेंस है, इस दो क्वांटिटी के रिलेशन देता है। स्लोप क्या, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी, इस दोनों क्वांटिटी के रिलेशन के बारे में हमको बताता है, ठीक है। जैसे सोचिए डिस्टेंस टाइम है, तो हम स्लोप कैसे ले सकते हैं, देखिए हमको अब दे दिया डिस्टेंस टाइम, इससे क्या निकलता है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है हमारा, क्या होता है, स्पीड। हम मालूम है डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो गया, स्पीड। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिल गया, मतलब स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, डिस्टेंस दे दिया ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या हो गया, स्पीड हो गया। बात समझ गए, ठीक है। लेकिन अब स्लोप तो देता है, समझ गए, स्लोप दो क्वांटिटी का रिलेशन देता है, लेकिन अब स्लोप हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट को हम स्लोप निकाल सकते हैं, साथ में भी सब बता सकते हैं किसका स्लोप। सोचिए ये ग्राफ ए है, एक स्लोप और बढ़ाते हैं, ग्राफ बी है, किसका स्लोप ज्यादा है, तो जो ऊपर की तरफ ज्यादा जाएगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अब इसमें देखिए ये भी स्पीड देगा, ये भी स्पीड देगा, तो इसका स्पीड ज्यादा होगा कि स्लोप ज्यादा है, इसका स्पीड कम होगा, स्लोप क्या है, कम है, ठीक है। तो पहले अब देखिए किसी ग्राफ का हमको ये स्लोप दिया गया है, तो हम स्लोप निकालें कैसे, दो मान देखिए यहाँ पर था ए और बी, किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है, कितना ज्यादा है कितना कम, ऐसे निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो स्लोप हम क्या समझते हैं, दो क्वांटिटी के बीच में, अगर टाइम है यहाँ डिस्टेंस है, तो दो क्वांटिटी के बीच के रिलेशन स्लोप देता है, ठीक है। स्लोप ऑफ ग्राफ विद द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी, ठीक है। चलिए स्लोप निकालते हैं कैसे, देखिए
जनरली लोग समझते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जनरली समझते हैं कि हम दो लाइन खींचते हैं ऐसे। तो अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इसका स्लोप ज्यादा, मतलब एक सौ से एंगल, ये भी ध्यान देना है, जब भी हम एंगल बनाएंगे 180 22 नहीं, इससे बनाएंगे, तो 180 से अगर एंगल बढ़ाते जाएंगे तो स्लोप क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब तो सोचिए ध्यान से, ये 60 है, अब बढ़ाते हैं हम लोग, ये 75, अभी तक तो बढ़ रहा है, अभी तो ध्यान से देखिए बढ़ रहा है, अभी स्लोप इसका था, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अब इधर आते थोड़ा सा, देखिए आगे मान लीजिए हम यहाँ ले लिए 130 150, ऐसे मान लें कि आगे हमारा एक सही से 150 पूरा पूरा। अब देखिए, अब ये 75, ये 150, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप क्या हो गया, कम हो गया ना। तो फिर से दूसरा फ्रेश बना के दिखाते हैं आपको। सपोर्ट देखिए, इसका बन गया 75, इसका बन गया 150, यहां से 150, तो देखिए इसका स्लोप ज्यादा ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ जा रहा है, तो एंगल कम है, लेकिन इसका ये एंगल ज्यादा है, लेकिन इसका स्लोप कम है। यहां तो देखिए 30 था, इसका स्लोप ये है 60 है, स्लोप ज्यादा है, 75 स्लोप ज्यादा है, लेकिन जैसे 90 से इधर गया स्लोप क्या हुआ, घटने लगा। ठीक है ना, यानी ये स्लोप थीटा पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं कि जनरली लोग समझते हैं कि एक सही से थीटा बढ़ते गया तो स्लोप क्या होता है, बढ़ते जाता है, नहीं, थीटा घटेगा बढ़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्लोप किस पर डिपेंड करता है, जैसे 90 से जाएंगे फिर स्लोप घटेगा, 90 से ऊपर चले गया एंगल तो स्लोप क्या होता है, घटने लगता है। तो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा, एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन स्लोप क्या घट रहा है। ठीक है, तो स्लोप थीटा पर डिपेंड नहीं करता, तो किस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए एक्चुअली हम स्लोप कैसे निकालते हैं। अब ग्राफ का स्लोप कैसे, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारा इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, स्लोप देखिए बहुत ज्यादा 10 11 12 सब में काम लगा स्लोप निकालना। देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं, एक्चुअली इससे जो tan थीटा होता है डेट इज स्लोप, एक्स और वाई, ये tan थीटा है तो स्लोप। ठीक है, तो किसी का स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू tan थीटा, थीटा मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा उसका। अब एक्चुअली होता क्या है कि 90 डिग्री tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है, 90 डिग्री के बाद tan थीटा का वैल्यू घटते जाता है। ठीक है, इसका आंसर 90 डिग्री के बाद इधर आएगा तो tan थीटा घटेगा, स्लोप क्या होगा, आपका घट जाएगा। ठीक है, बोले सर हम तो tan थीटा पढ़े हैं, tan थीटा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए tan थीटा छोड़ देते हैं, दूसरा तरीका सिखाते हैं, जो आप जानते हैं उस तरीका को सिखाते हैं। देखिए, तो स्लोप ऑफ ग्राफ हम कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप समझना बहुत जरूरी है। देखिए अब यहाँ पर है, बोले यहाँ से स्लोप निकालिए, तो ठीक है, तो कुछ नहीं, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे खींच लेंगे ऐसे। अब यहाँ मान लें कि हमको 1 था 2 था, यहाँ पर था 1 2, यहाँ आ गया 3। ठीक है, तो स्लोप निकालिए, हम जिसको जानते हैं। तो स्लोप क्या है, देखिए हाइट बाई बेस, आप हाइट बाई बेस निकालिएगा, स्लोप निकल जाएगा। हाइट बाई बेस निकालिएगा, हमको थीटा नहीं मालूम, थीटा हम नहीं जानते हैं, हाइट बाई बेस तो जानते हैं ना। तो हाइट बाई बेस, तो हाइट क्या हो गया, ये कितना है 3, बेस कितना हो गया 2, ये आपका स्लोप निकल गया। इस पॉइंट का स्लोप, यहां से यहां तक का स्लोप कितना है, 3/2। ठीक है, अब सोचिए, बोला हम एक और ध्यान से देखते हैं, देखिए और बनाते हैं, देखिए ध्यान से, इस स्लोप निकल गया कितना, 3/2, मतलब हम हाइट लेंगे ऊपर में, बेस लेंगे, हाइट ऊपर जा रहा है तो ऊपर लिखेंगे, बेस नीचे है तो नीचे लिख लेंगे, सिंपल से याद रखने तरीका। स्लोप किसी ग्राफ कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट तक हमको स्लोप निकालना है वैसे परपेंडिकुलर यहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे। ठीक है, बस हमारा, तो यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, ऊपर लिख लेंगे, नीचे बेस लिख लेंगे, 3/2 लिख लेंगे, हो गया, स्लोप निकल गया। ठीक ना, जब ये निकल जाएगा तो ये रिलेशन भी निकल गया, ये स्पीड निकल गया, अगर डिस्टेंस टाइम है तो डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सीखेंगे क्या निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे निकल गया। अब सोचिए, बोले कि एक हम और ग्राफ बना तो उसमें दिखाते हैं आपको किसका स्लोप ज्यादा किसका स्लोप कम, उससे कैसे करेंगे भाई, उससे किससे पता लगेगा, ऐसे देखिए, ऐसे हम यहाँ मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, चलिए 3, यहाँ आ गया 1 2 3 4। ठीक है, अब बोले इसका निकालिए, चलिए और ऊपर करते हैं हम लोग 5। ठीक है ना, इसका निकालिए, चलिए 3, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, इस पॉइंट का निकालिए हमको स्लोप, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकालिए। कुछ नहीं, ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, देखिए कितना आ गया, इसका स्लोप आ गया आपको क्या, हाइट, तो हाइट कितना है 5 ना, और बेस कितना है 3, 5/3 आपका स्लोप आ गया। ठीक है ना, तो ये आएगा 1.5, इसका आएगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 2.66 या 1.333। ठीक है, अब देखिए ये 1.5 आ रहा है, 1.3, इसका स्लोप जा रहा है, इसका स्लोप क्या है, कम है,
इससे हम स्लोप निकाल लिए, जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा उस क्वांटिटी का, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसका स्पीड ज्यादा होगा, इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब ऐसे हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। बोले जीरो से निकालेंगे तो जीरो से नहीं रहेगा, तो स्लोप निकालेंगे एक दूसरा तरीका और देखिए क्या, बहुत आसान तरीका, ध्यान से देखिए, तीन तरीका, दो वो तो tan थीटा नहीं जानते हैं, ये दूसरा तरीका देखिए कैसे, तीनों निकालना सीखना है, दो को तो याद समझिए। अब ऐसे स्लोप है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब आपको बोला यहाँ 4 है, अब आपको बोला कि 3 और 4 या 2 और 4 के बीच का स्लोप निकालिए, मतलब यहां से यहां तक का स्लोप का निकालिए कितना होगा, ठीक है, यहां से यहां तक का। तो हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लिए, यहां से यहां के बीच का निकालिए, तो फिर यहां से इधर में इधर करना होगा, इधर में करना होगा, ठीक है। मतलब क्या, यहां से यहां तक बीच का निकालेंगे बोला, तो हम ऐसे परपेंडिकुलर खींच लिए, अब यहां से ऐसे खींच लेंगे, मतलब आपको इस ये स्लोप निकालना, तो हमको ये चाहिए, हाइट ही हो गया ना, ये चाहिए और ये चाहिए, हाइट ही हो गया ना, तो हाइट क्या देखे कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर दो आ गए तो कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, अब इसका निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो कैसे निकालें, तो हम यहाँ दो पॉइंट खोज लिए, सबसे परपेंडिकुलर इसलिए ऐसे मिला लिए, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, क्योंकि यह निकालना है ना, जितना दूर का निकालना है, बेस और हाइट, ठीक है, ठीक है, बेस और देखिए, अब ये हाइट कैसे होगा भाई, तो जितना हाइट देखिए माप लिए है ना, ऐसे ये हाइट है ना, ठीक है, और बेस ही हो गया ना, तो ऊपर हाइट क्या है, बाई का वैल्यू 4, यहाँ बाई का वैल्यू 4 है 2, तो हम मान लिए इसको हम डाटा बना लेते हैं कैसे, बाई 2 माइनस बाई 1, नीचे x2 माइनस x1, तो बाई 2 अधिक वाला, तो देखिए यहाँ पर कितना है 4, सामने वाला ऊपर वाला 4, ये निकालना, ध्यान देखिएगा, इतना दूरी निकालना है, इतना दूरी कहाँ होगा, सामने आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ऊपर बाई 2 वाला, ऊपर वाला लेंगे 4, नीचे कितना हो गया 2, तो 4 माइनस 2 x2, यहाँ से यहाँ तक है ज्यादा वाला ये x2 और x1, तो 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2/1 क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है। तो आपके पास स्लोप निकालने का दो फार्मूला हो गया, हाइट और बेस, एक्चुअली हाइट बेस से बना हुआ है, सुविधाजनक बना दिया गया कि दो पॉइंट हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसको x2 माइनस x1, इसको बाई 2 माइनस बाई 1, बात समझ में, x2 माइनस x1 बेस में, ऊपर दो पॉइंट है तो बाई 2 माइनस बाई 1, ठीक है। किसी को बाई 1 बाई 2 मान सकते हैं, किसी को x1 x2 मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान देना है, अगर हम छोटा वाला को इधर मानते बाई 2 तो इधर बाई 2 मानना पड़ेगा, बाई वाला को मानते ऊपर बाई 2 बाई x2 x2 मानना पड़ेगा, कुछ नहीं, बड़ा वाला का बाई 2 मान लीजिएगा, लास्ट वाला उसको x2 मान लीजिएगा, ठीक है, समझ गए ना, छोटा वाला बाई 1 बाई 2 मान लीजिए, तो दो पॉइंट दिया गया है, इससे बैठा के हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप था ग्राफ का, कैसे निकालते हैं, और स्लोप ऑफ ग्राफ गिव द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी, ठीक है, बस समझिए। अब हम नेक्स्ट ग्राफ में पढ़ेंगे कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे निकालते हैं और वेलोसिटी टाइम, जो कि हमको सिलेबस 9th में पढ़ना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं।